अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.7 टू 17.9 हॉलीडे रेजनिक क्रेन वॉल्यूम 1 पेज नंबर 393। एक्सरसाइज नंबर 7 कहता है कि एक बॉडी है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। उसके लिए जो इक्वेशन है वो ये है, x इज इक्वल टू 6.12 cos 8.38 रेडियन पर सेकेंड t प्लस 1.92 रेडियन। हमने जो फाइंड आउट करना है वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू 6.12 मीटर cos इंटू 8.38 रेडियन पर सेकेंड और साथ में t है प्लस 1.92 रेडियन। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए को, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, टी की वैल्यू पुट करते हैं जो हमें दी गई है 1.90 सेकेंड, और यहाँ पे एंगल को कैलकुलेट करते हैं और उस एंगल से जो कुछ आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6.12 मीटर और cos इंटू 8.38 रेडियन पर सेकेंड और टाइम हमें दिया गया है 1.90 सेकेंड प्लस 1.92 रेडियन। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी हैव टू ऐड विद दिस। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 16.12 cos इंटू 17.842 और ये एंगल जो है ये रेडियन में है, इट इज इन रेडियन। So we can write it as that x is equal to 6.12 cos 17.842 radian is equal to 0.533। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे so we will get 3.26 meter which is the required answer. Now we have to find b, यानी कि वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी v को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन की डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स एम cos ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हम इस इक्वेशन की डेरिवेटिव ले लें, यानी इसको हम अगर डिफरेंशिएट करें तो dx बाई dt इट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे cos की जो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वी विल गेट माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई और साथ में हमारे पास एक ओमेगा आ जाएगा। तो वी विल गेट माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो जब हम इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हमारे पास 8.83 आ जाएगा और इस कॉस की जगह हमारे पास साइन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जब मैं इक्वेशन 1 को डिराइव करता हूँ तो dx डिवाइडेड बाई dt दिस विल बी इक्वल टू v एंड वी विल गेट 6.12 और साथ में हमारे पास आ जाएगा 8.38 और यहाँ पे हमारे पास माइनस भी आ जाएगा। तो साइन इंटू 8.38 इंटू t प्लस 1.92 रेडियन, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने t की वैल्यू पुट करनी है और जस्ट हमने ऐड करना है और फिर उसका साइन लेना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 51.28 साइन इंटू 8.38 मल्टीप्लाइड बाई 1.90 प्लस 1.92।
ये आ जाएगा। इसको मैं लिखता हूं कि v इज इक्वल टू -51.28 साइन इंटू 17.84 टो। So we can write it as that v is equal to -51.28 sine 17.84 radian is equal to minus 0.8455। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो this minus and this minus will become plus, तो we will get v is equal to 43.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास v की वैल्यू है। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये वेलोसिटी के लिए है। एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी डेरिवेटिव ले लें इक्वेशन 2 की, वी विल गेट एक्सेलरेशन। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, ये c है, इस c में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो वी विल गेट dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस। तो मैं डायरेक्टली ये लिखता हूँ कि इट इज इक्वल टू -51.28 साइन 38.38 t का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा की जगह हमारे पास 8.38 आ जाएगा। तो वी विल गेट 8.38, साइन की डेरिवेटिव cos है तो cos 8.38 इंटू t आ जाएगा प्लस 1.9 तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -428.72 इंटू cos 8.38, t की वजह मैं पुट करता हूँ 1.90 प्लस 1.9 तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a विल बी इक्वल टू -428.72 cos 17.84 और इट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -428.72 cos 17.842 से हमारे पास आ जाएगा 0.533। तो दिस विल बिकम इक्वल टू -229 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है। थर्ड हमने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी को, यानी हमने d में फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी को। तो दोस्तों हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई f और f इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 पाई। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8.38 है, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूं तो वी विल गेट 8.38 डिवाइडेड बाई 2 3.14 which is equal to 8.38 divided by 6.28। यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1.33 पर सेकेंड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमने फाइंड आउट करना है E को, जिसमें हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, यानी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है विच इज इक्वल टू 1.33 पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.750 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास वो तमाम आंसर्स है जो हमसे रिक्वायर्ड है इन एक्सरसाइज नंबर 17.7। अब मैं सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 17.8 को। 17.8 says that a scale of spring balance reading from 0 to 50 pound is
4 inch long. A package suspended from the balance is found to oscillate vertically with frequency 2 Hz. How much does the package weight is? ये कहता है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसकी रीडिंग फ्रॉम 0 to 50 लैब अगर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक 50 लैब है, तो इसकी लेंथ 4 इंच है। तो हमें कहता है कि ये ऑसिलेट कर रहा है 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमने इसके साथ जो वेट अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल ये वेट है, ये वेट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन डेटा x इज इक्वल टू 4 इंच। दूसरा हमें दिया गया है वेट, यानी हम कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स। तो F विच इज इक्वल टू वेट, इट इज इक्वल टू 50 पाउंड। और तीसरा हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी F विच इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। तीसरा हमने यहाँ पे जो यूज करना है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। चूंकि ये सारी वैल्यूज पाउंड में हैं और तो इसी वजह से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 32 फुट पर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे यूनिट्स जो है इंच है, पाउंड है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इक्वल है 32 फुट पर इंच के। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है वेट, जितना वेट हम सस्पेंड करते हैं। इस वेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि F इज इक्वल टू kx। तो k विल बी इक्वल टू F बाई x। F जो है हमारे पास 50 पाउंड है और x हमें दिया गया है 4 इंच। तो वी विल गेट 12.5 पाउंड पर इंच। अब हम वेट ऑफ द पैकेज को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि वेट इज इक्वल टू mg। यहाँ पे मास हमारे पास नहीं है, तो मास के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। तो m विल बी इक्वल टू k बाई ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो वी विल गेट g मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो वेट विल बी इक्वल टू g की वैल्यू 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हमने इंच पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो वी विल गेट, इस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 पे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो ये इंच में हो जाएगा। दूसरा हमें k की वैल्यू हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 12.5 है और ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल है 2 पाई f के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेट इज इक्वल टू 4800। इसको जो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। तो वी विल गेट 4800 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, इसका स्क्वायर हो जाएगा। f की वैल्यू हमें दी है 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वी विल गेट वेट विल बी इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाई 157.6। यहाँ से हमारे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी 30.45 पाउंड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पैकेज की जो वेट है वो ये है। अब मैंने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 17.9 को। Exercise 17.9 says that the piston in a cylinder head of locomotive has a stroke of 76.5 cm. What is the maximum speed of the piston if the drive wheel makes 193 revolution per minute and the piston moves with simple harmonic motion? ये कहता है कि एक इंजन है रेल की जिसको हम लोकोमोटिव कहते हैं, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और जिस सिलेंडर में लगा हुआ है उसकी लेंथ है 76.5 सेंटीमीटर और ये पिस्टन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो हमने मैक्सिमम स्पीड ऑफ पिस्टन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा।
गिवन डेटा में दोस्तों अगर मैं कहूँ जस्ट मैं सपोज करता हूँ कि ये सिलेंडर है, स्ट्रोक है, इसकी लेंथ 76.5 सेंटीमीटर है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 76.5 सेंटीमीटर है और ये पिस्टन की मेन पोजीशन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे d हमारे पास है, d इज इक्वल टू 76.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो जस्ट मैंने इसको 100 पे डिवाइड करना है, तो विल गेट 0.765 मीटर, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो XM मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू d डिवाइड बाई टो। तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.765 मीटर डिवाइडेड बाई टो, तो वी विल गेट 0.3825 मीटर। ये XM की वैल्यू है हमारे पास। सेकंड हमें दिया गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 193 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इस रिवॉल्यूशन को जो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट इसकी जगह हमने 2 पाई लिखना है और मिनट जो है इसकी जगह हमने 60 सेकंड्स लिखने हैं। तो वी विल गेट 193 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई और मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वी डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 20.2 रेडियन पर सेकेंड। अब हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम स्पीड, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि Vm इज इक्वल टू ओमेगा एक्स एम। जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, 20.2 और xm की वैल्यू 0.3825 मीटर है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.73 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैक्सिमम स्पीड है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एक्सरसाइज फ्रॉम 7 to 9। थैंक यू।